बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल हुसैन हूँ। जो खबरें मेरे पास हैं मैं आपके सामने रखूँगा और इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा तजज़िया भी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो कहा है कि हुकूमत के पास सिर्फ 2 माह का टाइम है, उन्होंने किस बुनियाद के ऊपर कहा है। पहली बुनियाद तो इसकी ये है कि जो हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं काजी फायजी साहब, इनकी रिटायरमेंट में इस वक्त तकरीबन 81 दिन बाकी हैं। दूसरी इसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी 5 नवंबर को अमेरिका में इलेक्शन आ रहे हैं। अगर तो वो सदर अमेरिका का सदर बन जाता है तो फिर भी वो भी इमरान खान का हामी है। अगर जो बाइडन की पार्टी इलेक्शन में आ जाती है, वो जो लेडी इलेक्शन लड़ रही है, तो वो भी इमरान खान की हामी है। तीसरी अहम बात जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान है वो जो रिजर्व सीटें उसके ऊपर टाल मटोल कर रही है। अगर काजी फायज ईसा चले जाते हैं तो फिर उनको वो सीटें भी तरीके इंसाफ को देना पड़ेंगी। और काजी फायज ईसा को ये कन्फर्म हो चुका है कि अब उनकी एक्सटेंशन जो है वो मुमकिन नहीं। उनका एक्सटेंशन 3 साल के लिए या 2 साल के लिए मजीद चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाएगा। तो इस वक्त वो भी तकरीबन खड़े हो चुके हैं इन हुकूमत के खिलाफ और अदारों के खिलाफ, और वो ये चाहते हैं कि मैं ऐसे मुनसिफाना फैसले करके चला जाऊं कि मेरे जाने के बाद अवाम याद रखे, ना कि अवाम मुझे गालियां दे। वो उन्होंने भी ये मुकम्मल तौर पर फैसला अब कर लिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है अपनी एक जजमेंट में कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है तो इसके लिए शख्सियत का ख्याल रखना कोई नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं। क्योंकि जब अदालत में मौजूद एक अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब, तो उन्होंने झिड़क दिया कि साहब का लफ्ज़ गुलामी की बुनियाद रखता है, आप सिर्फ वज़ीर आज़म कहें। साहब तो अंग्रेज के दौर में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ करता था, अब तो नहीं। यानी कि अब ये बात वाज़े हो चुकी है कि तरीके इंसाफ का रास्ता रोकना अब मुमकिन नहीं। इलेक्शन की तरफ ये हुकूमत जा रही है। नवंबर में इलेक्शन हो या जनवरी में इलेक्शन हो, इलेक्शन तो कराने पड़ेंगे, क्योंकि इसकी एक और बुनियाद सामने आ चुकी है। कराची में, सिंध में जो MQM का गवर्नर है वो तब्दील किए जाने के इम्कान है और इसकी जगह पर बशीर मेमन को लाया जा रहा है। और ये इसलिए इसके लिए पीपल्स पार्टी भी राजी हो गई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी पहले ही दिन से जो MQM का गवर्नर है वो पसंद नहीं करती। क्योंकि जब गवर्नर तब्दील किए जाते हैं तो ये इस बात की निशानदेही होती है कि इलेक्शन आने वाले हैं। इलेक्शन में क्योंकि गवर्नर कुछ ना कुछ सपोर्ट जो है वो जरूर करते हैं। और अब बांग्लादेश का मॉडल देखते हुए बांग्लादेश में तो इस कदर अवाम ने अपने हक छीन लिए हैं कि उनके चीफ जस्टिस को भी इस्तीफा देना पड़ गया। वो अदालत में बैठकर अपने जज साहबान के साथ बैठकर फैसले कर रहे थे कि अवाम ने उसका घेराव किया, अवाम का घेराव बर्दाश्त ना करते हुए उसने भी इस्तीफा दे दिया। अवाम ने नाम निहाद फिरौनों का ऐसा जनाजा निकाला है बांग्लादेश से कि वो आइंदा कभी कोई भी इस हुकूमत में आया तो वो इस किस्म के सख्त फैसले नहीं करेगा जिस किस्म के हसीना वाजिद और उसकी गवर्नमेंट करती रही है। और अब यही बात पाकिस्तान में दोहराई जा रही है। स्टूडेंट्स मुतहर्रिक हो चुके हैं, खास तौर पर ISF के इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन। और अगर पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स इरादा कर लेते हैं और नियत कर लें कि हमने इस हुकूमत से और इस लाकानूनियत के, हमारे जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उनका मोटिव जो है वो बिल्कुल सादा सा। वो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बहाली होनी चाहिए, फॉर्म 47 की जो हुकूमत बनी हुई है इसको अपने घर जाना चाहिए, अदालतों का मेयार जो है वो बुलंद होना चाहिए, अदालतों के फैसलों के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। तो ये इसमें कोई दूसरी बात भी नहीं है। महंगाई कम हो, बिजली के बिलों में कमी है। जो जमात इस्लामी के साथ हुकूमत पाकिस्तान ने आज किया है, उनके धरने के दौरान ही ₹2 पैसे बिजली का रेट मजीद बढ़ा दिया। जमात इस्लामी को तो ऐसी सजा मिली है कि वो अब दोबारा अवाम में जाने के काबिल भी नहीं रही कि अब तुमने धरना किया, तुम्हारे धरने का क्या फायदा हुआ कि बिजली के रेट तो फिर दोबारा बढ़ा दिए गए। बिजली के बिलों में इजाफा इस कदर कर दिया गया है कि अब सनतें पे दर पे बंद हो रही हैं। एक ऐसा जो सनतकार गोहर एजाज खान, आप जानते होंगे उसको, सबका वफाकी वजीर भी है, वो बजाते खुद एक इंटरव्यू में कह रहा है कि मेरी 4 कॉटन की मिलें हैं जो मैंने कपड़े की बंद की हैं। तो इस तरह बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं वो पे दर पे बंद हो रही हैं। 100 के लगभग इंडस्ट्री बंद हुई है। अगर एक इंडस्ट्री बंद होती है तो इससे लाखों मजदूर बेरोजगार होता है,
बेरोजगार मजदूर किस तरह, और सारे की सारी वजह जो है इंडस्ट्रीज के बंद होने की वो सिर्फ और सिर्फ बिजली के बिल हैं। आसिफ अली जरदारी ने भी अपनी काया तकरीबन पटने के करीब पहुंच चुके हैं, वो भी इस हुकूमत के खिलाफ जा रहे हैं और उनका भी यही ऐलान है कि अगर नून लीग से ये हुकूमत नहीं चलती तो हमारा वजीर आजम बना दें और हम चला कर दिखाते हैं, हम अवाम को रिलीफ देकर दिखाते हैं। क्योंकि अवाम को तो रिलीफ नून लीग की जो तकरीबन 2 साल हो गया PDM 1 और PDM 2, इसमें वजीर आजम तो नून लीग की राय, यानी कि दोनों दुरानियों में जो नून लीग वो अवाम को रिलीफ देने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। हर वक्त 9 मई के वाक़े को लेकर बैठी हुई है, जबकि 9 मई के वाक़े में कुछ भी नहीं निकला। 9 मई के वाक़े के बारे में इमरान खान ने वाज़े कहा है कि आप CCTV कैमरे ले आए, जो आदमी सामने आते हैं उनको सजा दें, हमारा तो इससे कोई तल्लक नहीं है। बेशक वो काफिली के वो बेशक वो तरीके इंसाफ से उनका तल्लक हो या जिस जमात से भी उनका तल्लक हो, उनको सजाएं दें। जबकि फिर ये बार बार हुकूमत जहां बैठती है सिर्फ 9 मई, लेकिन अवाम को रिलीफ देने के लिए इनके पास कुछ नहीं, और ना ही इनके पास प्लान आ गया, ना ही कोई असम्बली में बिल ला कर आता है। इन 2 सालों में इन्होंने अवाम को कुछ भी नहीं दिया बगैर 9 मई के, हर वक्त 9 मई। देखें अब क्या होता है। अगले विराग तक मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।